नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र और मानवतावादी कुंभ राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जो डिसिप्लिन, मित्रता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। और जून का महीना आपके लिए क्या नए विचार और सामाजिक अवसर लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से उत्साहित करने वाला होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। कुछ ग्रहों की चाल आपके लिए नए अवसर लाएगी, तो कहीं आपको थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। राहु महाराज पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और केतु महाराज सप्तम भाव में, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, सही मार्गदर्शन और प्रयासों से आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस महीने कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। महीने की शुरुआत में ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रह सकता है, लेकिन शनिदेव के दूसरे भाव में होने के कारण कभी-कभी थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं या दांतों से जुड़ी कोई परेशानी उभर कर आ सकती है। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, बाहर का खाना खाने से बचें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय साबित होगी। राहु की आपकी राशि में उपस्थिति कभी-कभी भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है। किसी भी तरह के मानसिक दबाव से बचने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और बेवजहों की चिंताओं से दूर रहें। महीने के अंतिम भाग में आपको मानसिक शांति और ताजगी महसूस होगी। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो उसके प्रति विशेष सावधानी बरतें और नियमित जांच कराते रहें। आपको आंखों से संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। इस महीने आय के नए स्रोत बन सकते हैं, खासकर यदि आप रचनात्मक या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आय के माध्यम बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। बेवजह खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह समय काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें या किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। शिक्षा से संबंधित व्यवसाय या निवेश फायदेमंद साबित हो सकते हैं। परिवार से जुड़े वित्तीय मामलों में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना बनाने से आप इन तनावों को कम कर सकते हैं। किसी भी तरीके के लोन लेने से बचना होगा। महीने के अंतिम भाग में आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। किए गए प्रयासों का अच्छा लाभ मिलने की भी संभावना है। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और स्पष्टता ला सकता है। आपके साथी के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपकी आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण कभी-कभी साथी पर बेवजह शक करने या गलतफहमी पालने से आपको बचना होगा। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। जो लोग अविवाहित हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उनके जैसे विचार और मूल्य रखता हो। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा और प्रियजनों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद या वैचारिक भिन्नता ला सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। अपने मित्रों की भावनाओं का आदर करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना उन्नति के अवसर लेकर आ रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसीलिए टीम वर्क पर ध्यान दें।
कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। व्यवसायियों के लिए भी यह महीना विस्तार के अवसर लेकर आ सकता है। किसी नए आइडिया पर काम करने और उन्हें लागू करने का यह अच्छा समय है। पार्टनरशिप के कामों में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी भी नए सौदे या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप नौकरी बदलने या नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपको कई अवसर दे सकता है। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। कभी कभी काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको आलस्य को त्याग कर अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी अच्छा है। इस समय की गई मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रिसर्च कार्य से जुड़े विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। निरंतरता और कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। कला, साहित्य या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष रूप से उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। कभी-कभी मन भटक सकता है या पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। ऐसे में अपने लक्ष्य को याद रखें और अनुशासित बने रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय, जिनको करके इस महीने को आप अपने लिए और भी सकारात्मक बना सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की उपासना करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करें। राहु की शांति के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या ओम राम रावे नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की उपासना करें और ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी देना आपके लिए एक शुभ उपाय है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सकारात्मक रहना। अपने विचारों को शुद्ध रखें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जून का राशिफल। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले महीनों के राशिफल और अन्य ज्योतिषीय जानकारियां समय से मिलती रहें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।